कांग्रेस ने राजधानी जयपुर में आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। मामला है नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने गांधी परिवार को बड़ी राहत देते हुए ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट का तर्क है कि एक व्यक्ति की शिकायत पर आधारित जांच के आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई है और ये कोई मूल अपराध पर आधारित एफआईआर का मामला नहीं है, इसलिए कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है। बहरहाल ईडी कह रही है कि हम उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार पर सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है और इसीलिए आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने जयपुर की सड़कों पर जमकर हल्ला बोला है। टीकाराम जूली, रफीक खान, प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई नेता आज सरकार पर गांधी परिवार को गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगा रहे थे। विरोध बढ़ता देख जयपुर पुलिस ने कमान संभाली और सीनियर लीडर्स को गिरफ्तार किया गया। कैसे नेशनल हेराल्ड केस में कमजोर पड़ी ईडी और ईडी का पक्ष और क्यों आ रहा है कांग्रेस को गुस्सा, आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। मामला तो ये नेशनल है, मामला नेशनल हेराल्ड का है, मामला राहुल गांधी, सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ है और ईडी की कार्रवाई से जुड़ा है। लेकिन हल्ला बोल जयपुर में कुछ इस तरह हुआ कि मानो राजस्थान में किसी मुद्दे को लेकर जयपुर में हंगामा किया गया हो। लेकिन ठीक है, अपनी पार्टी के नेतृत्व के लिए कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। बहुत सारे सवाल हैं इस विरोध प्रदर्शन को लेकर। हमारे साथ गोविंद पटेल जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, प्रीति शर्मा जुड़ी हैं बीजेपी से, डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट। और सबसे पहले रुख करेंगे प्रीति शर्मा जी का। प्रीति जी, आज कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि कोर्ट से हमें राहत मिली है, गांधी परिवार को राहत मिली है, सरकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फंसाने का काम करती है और कोर्ट ने सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट्स भी सुनने को मिले, तो सीधे तौर पर आरोप लग रहा है। क्या कहेंगे सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर? चना बाजे घना, जब लोगों को प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होता वो इस तरीके की बातें करते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी या नेशनल हेराल्ड से इन लोगों का नाम हटा दिया गया है, इन पर कोई आरोप नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि न्यायिक प्रक्रिया जिस तरीके से होनी चाहिए थी उसका संपूर्ण तरीके से पालन नहीं किया गया है, इसीलिए हम इस कंप्लेंट के बेसिस पर कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया चाहे एसीबी की हो चाहे ईडी की हो, ये अपने आप में स्वतंत्र संस्थान है जो किसी कंप्लेंट के आधार पर जांच शुरू करती हैं। तो इसमें एक प्रक्रिया ये होती है कि किसी प्राइवेट कंप्लेंट पर पहले ये एफआईआर दर्ज करती है, उसके बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर चार्जशीट कोर्ट के अंदर जाती है। कोर्ट के अंदर जो मामला जाता है वो चार्जशीट के बिहाफ पर जाता है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर कोर्ट ने साफ तौर पर ये नहीं कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है, दोष मुक्त है। उन्होंने ये कहा कि न्यायिक प्रक्रिया जिस तरीके से अपनाई गई है उस प्रक्रिया के तहत हम कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, पहले आप एफआईआर दर्ज कीजिए और उसके बाद आइए। और इसमें मैं आपको ये स्पष्ट कर देती हूँ कि ऑलरेडी एक केस चल रहा था, तो ईडी ने उस केस के साथ टैग करके इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी रखा, उस केस के साथ टैग किया। लेकिन न्यायालय ने कहा कि दोनों केसेस को आप अलग अलग चलाइए और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रीति जी, आपसे मेरा प्रश्न है, देखिए कोई पहली दफा नहीं है जब कोर्ट ने इस मामले को लेकर ईडी से सवाल जवाब किए हो या फिर इस मामले का संज्ञान लेने से इनकार किया हो। अप्रैल में भी, इसी साल अप्रैल के महीने में ईडी से कहा गया था कि आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है, आप पुख्ता सबूत पेश करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूत और प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से ट्रांसफर करने के पुख्ता सबूत आप पेश नहीं कर पा रहे हैं। तो ईडी की जांच पर तो सवाल खड़े होना लाजमी है कि इतना समय हो गया जांच करते करते और आप पुख्ता सबूत भी इकट्ठे नहीं कर पाए। नंदिनी जी, आपके दोनों जो सवाल हैं उन दोनों सवालों का तालमेल नहीं है आपस में। क्यों नहीं है ये भी बता देती हूँ कि कॉग्निजेंस ना लेना
किस आधार पर नहीं लिया गया, वो न्यायिक प्रक्रिया का अवहेलना के कारण नहीं लिया गया। एफआईआर, मैंने कहा ना कि कंप्लेंट दर्ज होने के बाद एफआईआर, देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप कंप्लेनेंट हैं और आपके साथ कोई भ्रष्टाचार के लिए कोई रिश्वत मांगता है, आप एसीबी कंप्लेंट करने जाते हैं, तो वो आपकी कंप्लेंट को मैं अप्रैल की बात कर रही हूँ प्रीति जी, अप्रैल के महीने में जो बात कही आपको जो गई बात कर रही हूँ, आपके दोनों सवाल अलग अलग है। जहां पर वो जांच की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन पर जब सवाल खड़े करते हैं वो एक अलग प्रक्रिया है। तो इन्वेस्टिगेशन पर सवाल खड़े करने का, देखिए चार्जशीट फाइल होना और कॉग्निजेंस नहीं लिया जाना वो अलग अलग चीजें हैं। मैं मान गई आपकी बात को, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पर भी कोर्ट सवाल खड़े लेकिन कर चुका है आप ये अप्रैल के देखिए, महीने लेकिन में। कोर्ट ने आज जब ये ऑर्डर किया है कि हम कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, उसमें ये कभी नहीं कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन, मैं अप्रैल की बात कर रही हूँ। मैं जो बात कर रही हूँ वो भी तो समझिए ना नंदिनी जी, मैं यही कहना मैं तो आपसे सवाल ये कर रही हूँ, मैं यही कहना प्रीति चाह रही जी, हूँ कि मैंने आपकी बात मान ली कि कॉग्निजेंस नहीं मैं लिया आपसे गया। ये कह रही हूँ। अप्रैल के महीने में जब कोर्ट ये बोलता है कि आप सबूत पेश करने में नाकाम साबित हो रहे हैं, आपके पास पुख्ता सबूत मनी लॉन्ड्रिंग के नहीं है, आपको स्पष्ट करना चाहती तो हूँ। यहाँ ईडी बैकफुट पर है। बिल्कुल बैकफुट पर नहीं है नंदिनी जी, मैं यही आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ। अभी भी राउज रेवेन्यू कोर्ट ने ईडी के इन्वेस्टिगेशन को रोका नहीं है, ठीक है, उन्होंने सिर्फ कॉग्निजेंस लेने से मना किया है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी रहेगी। ठीक है, वो तो रहेगी, ईडी ने बोल दिया हम अपर कोर्ट का रुख करेंगे। प्रीति जी, अब मैं आप समझिए दोनों में अंतर है। ठीक है, मैं गोविंद जी का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद दोबारा आपके पास आती हूँ। गोविंद जी, अगर कोर्ट से राहत मिलती है तो ये तो खुशी का मैटर है कि चलिए इस कोर्ट ने अभी फिलहाल के लिए संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस को गुस्सा किस बात पर आया? ये विरोध प्रदर्शन पार्टी आला कमान को खुश करने के लिए था कि जयपुर की सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया? राहत भरी खबर थी तो उसमें खुशियां मनाते, विरोध प्रदर्शन क्यों? गोविंद जी देखिए नंदिनी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सत्यमेव जयते, सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। और जो आप कह रहे हैं हमारे केंद्र नेतृत्व पे या हमारे सीनियर लीडर पे ये झूठ मूठ के आरोप लगाए जा रहे थे, और जिस तरह से ईडी और बीजेपी बैकफुट पे आई है, जिस तरह से इनका झूठ सामने आया है, बार बार इन्होंने झूठ फैलाया कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, कांग्रेस, इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया, ये भ्रष्टाचार किया, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अगर होता तो ये आज कोर्ट ने जो कहा और जिस तरह का ये मामला हुआ है, ये बिल्कुल नहीं होता। और हम तो हमेशा से यही कह रहे हैं कि हम बिल्कुल पाक साफ है, लेकिन बीजेपी और बीजेपी के जो नेता हैं वो कांग्रेस नेताओं की छवि खराब करने के लिए, कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने के लिए इस तरह का माहौल बना रहे थे। और इसमें मैं आपको बताऊं, अभी जो सत्ता पक्ष की प्रवक्ता कह रही थी कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, आपने अप्रैल में कहा कि अप्रैल में इनको लेकर जो कहा कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, सबूत नहीं है। सबूत कहां से होंगे जब इस तरह का हमने कोई गलत काम किया ही नहीं, तो सबूत कहां से होंगे नंदिनी जी? मैं आपकी बात मान गई गोविंद जी, आप कह रहे हैं सबूत नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से जब हम भी एक आम नागरिक होने के नाते जब ये मामला पढ़ते हैं नेशनल हेराल्ड का, तो द एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड द्वारा जब ये अखबार खोला गया और उसके बाद इसे यंग इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफ़र किया गया, कैसे उसमें इतना आसानी से जो है इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है कि एक इतनी बड़ी 2000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो 50 लाख रुपए में ट्रांसफर हो जाती है। तो संदिग्ध तो कोई भी सुनेगा, किसी को भी लगेगा। अब ईडी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है सबूत के, क्योंकि शायद बहुत स्मार्टली किया गया होगा, इस विषय पर नहीं कहा जा सकता, बहुत जांच का विषय है, कोर्ट मामले को देखेगा आगे। लेकिन गोविंद जी, बहरहाल इस मामले में ये बोलना सत्यमेव जयते, ये कहां तक सही है, क्योंकि जांच तो अभी भी जारी है? नंदिनी जी, कानून पे हमें पूरा भरोसा है, हमारी न्याय प्रणाली पे हमें पूरा भरोसा है। मैं ये कह रहा हूं, और सत्यमेव जयते इसलिए कह रहे हैं हम कि इनके पास सबूत है ही नहीं, और सबूत होंगे कहां से? जब हम गलत होंगे तभी तो सबूत होंगे। और स्मार्टली जैसा उसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल हम पाक साफ है और बिल्कुल हम सही है, स्वच्छ है। हमें देश की जनता पर और कानून पर और कानून की कार्य प्रणाली पर पूरा भरोसा है। जी जी बिल्कुल गोविंद जी, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। हेमंत भाई गोयल, कांग्रेस सत्यमेव जयते की बात करिए, सड़कों पर आज जमकर गुस्सा फूटा। हालांकि गोविंद पटेल जी से जब मैं दोबारा प्रश्न करूंगी तो यही बोलूंगी कि प्रदेश का कोई मुद्दा हो तब एकत्रित होकर इतनी भीड़ कांग्रेस की सड़कों पर आए और प्रदेश के मुद्दों को उठाए, तब वो तो इन 2 सालों में नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, अगर इंदिरा गांधी को कोई दादी बोल दे या फिर गांधी परिवार का कोई मुद्दा हो तो पूरी कांग्रेस सड़कों पर आ जाती है। बहरहाल
अभी हेमंत भाई गोयल, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है सबूत पेश करने में, और इसका फायदा गांधी परिवार को हो रहा है। आप इस विषय पर क्या कहेंगे? कांग्रेस की इस सत्यमेव जयते वाली बात पर क्या कहेंगे? नंदिनी जी, पहले तो पूरी देश की जनता 140 करोड़ देशवासी कांग्रेस के आभारी हैं कि उन्होंने आज भारत की न्यायपालिका पर भरोसा जताया, और भरोसा इसलिए जताया कि उनके पक्ष में एक छोटा सा कोई फैसला आ गया, वरना फैसला उनके विरोध में होता है तो वो न्यायपालिका पर शक करने लग जाते हैं। वो कहते हैं न्यायपालिका नरेंद्र मोदी के अंकुश में है। अब आप तफसील से इस मामले को समझिए। 2012-13 में सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा ये मुकदमा दर्ज करवाया गया था दिल्ली की अदालत में, और उस मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडीज, इन तमाम लोगों के खिलाफ सम्मन जारी हुए, और ये सभी लोग आज भी जमानत पर हैं। तो कोई मुकदमा खारिज नहीं हो गया। आज भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पर हैं। अब चूंकि इसमें 80 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी ने इसमें दर्ज किया, लेकिन चूंकि उसने अपनी खुद की एफआईआर दर्ज नहीं की, एक निजी व्यक्ति सुब्रमण्यम स्वामी के एफआईआर के मामले पर ही उन्होंने इस केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और चार्जशीट अदालत में पेश कर दी। अब वहां पर टेक्निकल इशू ये आया कि आप खुद की एफआईआर दर्ज करते, फिर इन्वेस्टिगेशन करते, और फिर अगर चार्जशीट पेश करते तो उस पर हम संज्ञान लेते। मैं सर अभी फिलहाल क्या क्यों ये मामला अटका, कोर्ट में संज्ञान नहीं लिया गया, इस विषय पर तो चर्चा हो गई, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस इतना बड़ा केस जिसे हम लोग भी पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी बिंदु उसमें पढ़ने को मिलते हैं जो किसी को भी शॉक कर देते हैं कि इतनी आसानी से ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी का हुआ कैसे। 2000 करोड़ की उस समय की प्रॉपर्टी, आज तो पता नहीं क्या दाम उसके होंगे। तो आप इस पूरे केस को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, आज भी ये पूरा जो मूल केस है वो कायम है। ये कांग्रेस को खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए। वो सत्यमेव जयते की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सत्यमेव जयते, क्योंकि अपराध किया है कांग्रेस के नेताओं ने। 50 लाख के अगेंस्ट 2000 करोड़ की संपत्ति पर वो कब्जा जमाना चाहते थे। ये पूरा मामला इस तरह का है, और मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी ओपन एंड शट केस है। बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, इस केस में इतनी सी इनसे टेक्निकल भूल हुई ईडी से, जो बड़ी भूल है कि क्यों नहीं इन्होंने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज की। वो कहते हैं सबूत क्या है, वो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत क्या है, सबूत क्या है कि उस समय इतना बड़ा घपला हुआ। सामने आएंगे अब नए सिरे से, जब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज कर लिए, उस एफआईआर के बिहाफ पर दोबारा से चार्जशीट पेश होगी और मुकदमा आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस केवल फर्जी इश्यूज को तैयार करके और देश की जनता को भ्रमित करना चाहती है, चाहे वो वोट छोड़, गद्दी छोड़, इस तरह के इश्यूज है, चाहे ये इशू। अरे इशू में कोई कैसे ये खुशफहमी पालने की क्या बरी हो गए क्या? अरे बरी नहीं हुए भाई, एक टेक्निकली मिस्टेक हुई है, उस पर ये खुशी मना रहे हैं। और आज तक आपने सही कहा, आज तक राजस्थान में 2 साल में एक भी कोई इस तरह का प्रदर्शन सरकार ने किया क्या? सरकार के खिलाफ नहीं किया कांग्रेस ने। इस विषय पर तो सवाल पूछा ही जाएगा कि प्रदेश के मुद्दे नहीं, आप गांधी फैमिली से रिलेटेड कोई मुद्दे हो, डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी, आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, आपकी पार्टी के आला कमान है, आप बोल सकते हैं, उनकी बात कर सकते हैं, आपका हक है। लेकिन कभी प्रदेश का कोई मूलभूत मुद्दा जिसके लिए आप इकट्ठा हुए हो, महिला अपराध या फिर किसी भी तरह के मुद्दे पर, वो इन 2 सालों में नजर नहीं आता। सब कांग्रेस के लीडर्स बहुत बिजी है। जमीनी हकीकत से ठीक है, मैं एक बार प्रीति जी का रुख कर लेती हूँ सर, उसके बाद मैं गोविंद जी से इस विषय पर जवाब ले लूंगी। प्रीति जी, आप बेशक बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ लीगल और टेक्निकल इश्यूज की वजह से कांग्रेस को ये राहत कोर्ट से मिली है कि कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन अब आगे क्या? कांग्रेस तो इसे सत्यमेव जयते कह रही है और जनता के बीच में कहीं ना कहीं मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोग गलत तरीके से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी को फंसाया गया और उसका परिणाम है कि कोर्ट ने आज इन्हें राहत दे दी। ये संदेश जा रहा है। ईडी स्वतंत्र संस्थान है, ईडी अपने हिसाब से काम करता है, अपने लॉ के अनुसार काम करता है। और सरकार की बात ये बार बार कहते हैं कि सरकार मिसयूज कर रही है। अगर सरकार मिसयूज कर रही होती तो आज न्यायपालिका कॉग्निजेंस ले चुकी होती, क्योंकि न्यायपालिका ने अगर एफआईआर, और ये जो सत्यमेव जयते की बात करें तो सत्यमेव जयते तो तब होता जब इनको बरी कर दिया गया होता, जब ये जमानत पर छूटे हुए लोग बिल्कुल दोषमुक्त सिद्ध हो जाते। या दोषमुक्ति का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड है कि भाई एफआईआर अपनी लॉन्च कीजिए, अपनी एफआईआर के बिहाफ पर, और आप इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकते हैं। आज भी जो ऑर्डर राउज रेवेन्यू कोर्ट ने किया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि ईडी को अपनी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, बजाय
एक मैटर जो चल रहा है उसके बिहाफ पर इस पर जांच करने की बजाय, क्योंकि ईडी इतनी इंटेलिजेंट संस्था है, वो क्यों एफआईआर दर्ज नहीं कर पाई, या फिर कहां पर लूपहोल छूट गया, ये तो चर्चा का विषय होना चाहिए। जी, खैर आप ईडी की प्रवक्ता नहीं है इसलिए आप जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं आपको यही बता रही हूँ कि ऑलरेडी एक कंप्लेंट दर्ज हुई, सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा कंप्लेंट दर्ज हुई, सम्मन किए गए इनको, तो ऑलरेडी एक मैटर चल रहा था। उस मैटर में इन्वेस्टिगेशन इन्होंने जब शुरू की तो इन्होंने उस इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए उस कंप्लेंट को एज ए एफआईआर लॉन्च ना करके उस कंप्लेंट के बिहाफ पर ही इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा। तो जबकि जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि जब प्राइवेट कंप्लेंट दी जाती है तो कंप्लेंट के बिहाफ पर पहले आप अपनी एफआईआर दर्ज करेंगे, एफआईआर दर्ज करने के बाद बाकी की इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे। जी, देश जानना चाहता है कि ईडी के पास गांधी परिवार के खिलाफ या कांग्रेस के लीडर्स के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है भी या नहीं। अगर है तो वो देश के सामने होना चाहिए, कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं रखा गया है। नंदिनी जी, मैं अभी आपको यही बता रही हूं, मैं देश को और अपनी राजस्थान की जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूं कि ये जो आज प्रोपोगंडा बनाया गया, जो सड़कों पर ये कांग्रेसी विपक्ष उतरा और खुशी मना रहा है, तो इसमें खुशी मनाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब सबूत देखिए यहां पर मैंने आपको कहा ना, सबूत की बात जहां पर आप आ जाते हैं तो यहां पर दोष मुक्ति नहीं हुई है, यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड एफआईआर के बिहाफ पर आगे प्रोसीडिंग चलती है, वो एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। ठीक है, जो सबूत चार्जशीट के साथ पेश किए कांग्रेस उनको खुशियां डिनाई नहीं मनाए किया कि कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, बीजेपी खुशियां मनाए कि अभी तो आगे ये मामला चलेगा और आगे इस पर ईडी जो है कार्रवाई करेगा, संज्ञान को इस वजह से नहीं रोका है कि आपके पास सबूत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मैं तो इस विषय पर आ जाती हूँ। गोविंद जी, आपसे मेरा एक बहुत ही ऐसा सा सवाल है जो आज हर एक राजस्थानी के मन में कहीं ना कहीं उठता है कि 2 साल हो गए भजनलाल सरकार को, और ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 नंबर वाले कार्य भजनलाल सरकार ने किए होंगे। बहुत सारी गलतियां भी सरकार से होती हैं, चाहे अपराध के मामले में हो, चाहे पुलिस व्यवस्था के मामले में हो, चाहे सड़कों के हालात हो, विकास के हालात हो, लेकिन कभी भी राजस्थान के मुद्दे पर कांग्रेस के लीडर्स ऐसे इकट्ठे हुए हों, दो सालों में कोई विरोध प्रदर्शन किया हो तो बताओ। इंदिरा गांधी जी को दादी बोला, गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड में राहत कोर्ट से मिली, इस पर आप सड़कों पर आए, लेकिन राजस्थान के मुद्दों के लिए कांग्रेस के लीडर्स के पास टाइम नहीं है शायद। गोविंद जी, देखिए नंदिनी जी, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने चाहे सदन में हो या सड़क पे हो, जो जनहित के मुद्दे थे उनको बिल्कुल उठाए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं उठाए हैं, और आगे भी जो मुद्दे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है कि प्रदेश की जनता को किन चीजों से इस सरकार ने महरूम रखा है, या इस सरकार ने किस तरह से जनता को परेशान किया है। दूसरी चीज, मैं अभी एक सत्ता पक्ष की प्रवक्ता जो बार बार कहती थी कि टेक्निकल इश्यू, तो मेरा एक सवाल है उनसे कि ईडी किसके दबाव में काम कर रही थी, कि इतनी क्या जल्दबाजी थी कि प्रक्रिया के बगैर उन्होंने कार्रवाई कर दी। भाई ईडी अगर इंटेलिजेंस है, उनके अधिकारी है, वो इतने सक्षम है, पढ़े लिखे हैं, सब जानकारी रखते हैं, तो किस दबाव में, किसके दबाव में उन्होंने ये कार्रवाई करी, कि वो प्रक्रिया ही भूल गए कि किस तरह से कानूनी प्रक्रिया करनी है। तो इसमें फॉल्ट तो कहां से, ये कह रहे बार बार फॉल्ट आया है, इसमें टेक्निकल इश्यू है, तो इश्यू तो कोई दबाव में कि चलो नहीं कार्रवाई करनी है, आपको तुरंत कार्रवाई करनी है, तभी होता है ना ऐसा। तो ये बताए ना किसके दबाव में ईडी ने काम किया है। और हम खुशियां नहीं मना रहे, हम विरोध कर रहे हैं, हम आपकी जो ये नीति है उसका विरोध कर रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। जी अच्छा ठीक है, मैंने जो आपसे प्रश्न किया था हमारे आज के बोल बेधड़क के मुद्दे पर, और ये मुद्दा है नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा गांधी परिवार को एक छोटी सी राहत मिली है। वो राहत कुछ ऐसी है कि कोर्ट ने इस मामले में अभी फिलहाल संज्ञान लेने से मना कर दिया है। आगे ईडी इस पर किस तरीके से कार्रवाई करेगा ये देखने वाली बात होगी। गोविंद जी, मेरा प्रश्न अधूरा रह गया था, मेरा प्रश्न नहीं, आपका जवाब इस पर अधूरा रह गया था। प्रश्न ये था कि सर इन 2 सालों में 3 से 4 बार कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स ने विरोध प्रदर्शन किया है, जयपुर से लेकर तमाम शहरों में, और विधानसभा में भी यहाँ पर आंदोलन किया गया था। इंदिरा गांधी जी के मामले पर जो है विधानसभा की कार्रवाई चलने नहीं दी गई थी। मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ इतना है कि 3 या 4 बार जब भी विरोध प्रदर्शन हुआ तो वो विरोध प्रदर्शन कोई ना कोई नेशनल इशू या फिर राहुल गांधी से रिलेटेड या फिर राहुल गांधी द्वारा प्रेजेंट किए गए टॉपिक को लेकर ही विरोध प्रदर्शन हुआ। राजस्थान के मूलभूत मुद्दों में विपक्ष शांत क्यों रहता है, इस विषय पर बोलिए सर। क्यों राजस्थान के मूलभूत मुद्दों पर भजनलाल सरकार के कार्यशैली को लेकर आप लोग कुछ नहीं बोल पाते?
गोविंद जी, मेरा प्रश्न आपसे। नंदिनी जी, मैं यही कह रहा हूं कि हमारे नेताओं ने सदन में और सड़क पे भी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हमारे नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में, चाहे अभी हनुमानगढ़ वाला मामला ले लीजिए, जो ये किसानों के साथ इस सरकार ने अत्याचार किया है, उसको लेकर देख लीजिए, या इन्होंने संभाग जो और जिले हटाए हैं उसको लेकर देख लीजिए। हमने हर जगह प्रदर्शन किया है और हमारे नेताओं ने सरकार से बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर पे, फेसबुक पे सभी ने मांग की है कानून व्यवस्था को लेकर, हर चीज को लेकर। सोशल मीडिया पर अपनी बात रखना और इस तरीके से आज जो प्रेजेंटेशन, आज जो प्रदर्शन रहे हेमंत भाई गोयल, क्या ये मेरा क्वेश्चन गलत है? मतलब आप सोशल मीडिया तक अपनी बात गहलोत जी और डोटासरा जी रख देते हैं प्रदेश के मुद्दों को लेकर, लेकिन जहां गांधी परिवार से रिलेटेड कोई मुद्दा हो तो आला कमान को खुश करने के लिए आप देखिए सड़कों पर कितना बवाल मचता है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि हमारे नेताओं ने सोशल मीडिया पर समय समय पर ये प्रश्न उठाए, लेकिन ये प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाए? यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में, यही फर्क है कांग्रेस बीजेपी में, यही फर्क है। जी, आप पहले तो मुझे ये बताइए कि आप राजनीतिक विश्लेषक बिल्कुल, अब ये बात जरूर उठाएंगे आप, ये बात जरूर उठाएंगे हर दिन जब भी हेमंत जी जुड़ते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता ये एलिगेशन इन पर जरूर लगाते हैं। होता है दोनों पार्टियों का पक्ष और आज का टॉपिक सर हेमंत भाई गोयल है ही नहीं। जब से देख रहा हूँ आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बुराइयां करते जा रहे हैं और बीजेपी की वाही कर रहे हैं, तो आप ये तो बता दीजिए, या तो आप मैंने गोविंद जी, मैंने खुद डिबेट में कई बार हेमंत भाई गोयल के साथ जुड़ के देखा है और ऐसा नहीं है कि सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं कई मुद्दों पर। आज आपका विषय है तो आपके विषय पर बोल रहे हैं। हर कांग्रेस के प्रवक्ता को पॉलिटिकल एक्सपर्ट से इन दिनों यही शिकायत है। हम वापस से मूलभूत मुद्दे पर आ जाते हैं। गोविंद जी को एक प्रश्न पूछ लें कि ईडी की इंटेलिजेंस पर वो सवाल उठा रहे हैं। अरे कांग्रेस के तमाम बड़े वकील वो कहां भूल गए कि भाई ईडी ने जो चार्जशीट पेश की है वो सुब्रमण्यम स्वामी की एफआईआर पर पेश की है, तब ये ठीक है सर, समय की थोड़ी कमी। बता दीजिए आप हेमंत भाई जी, आप जवाब दे दीजिए कि इतना ईडी को क्या जल्दबाजी थी, किसके दबाव में थी कि पूरी कानूनी प्रक्रिया किए बगैर उन्होंने कार्रवाई कर दी? ये आप बता दीजिए। इतनी बड़ी संस्था जल्दबाजी क्या सर? इतना पुराना मुद्दा, टेक्निकल इश्यू रहता है। इतना पुराना मुद्दा यूपीए के कार्यकाल में उठा नहीं, फिर मोदी गवर्नमेंट आई तो उठा और उसके बाद ईडी अलर्ट हो गया। ठीक है, ये भी बहुत संदिग्ध परिस्थितियां हैं कि ईडी जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब तो ईडी ने उठाया नहीं और मोदी गवर्नमेंट आते ही उठा लिया। ये भी बड़ा संदिग्ध सा प्रश्न है, लेकिन समय थोड़ा कम है। प्रीति जी, आप फाइनल कमेंट दे सकती हैं। मैं संदीप जी जो बार बार कह रहे हैं कि इतनी क्या जल्दबाजी थी, गोविंद जी जब बार बार कह रहे हैं कि क्या जल्दबाजी थी, तो गोविंद जी आप ये बताइए कि ये जो कंपनी थी ये बनी किस शासनकाल में थी और गांधी परिवार का इससे क्या रिश्ता था, क्या आपको नहीं पता? और 2000 करोड़ की कंपनी को 50 लाख में खरीद लिया जाता है तो क्या इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठता? और क्वेश्चन मार्क भी कांग्रेस के शासनकाल में उठा था, तब आपने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया? तब आप ऑब्जेक्ट कर सकते थे। अरे सबूत नहीं होता तो ये कोर्ट में मामला नहीं चल रहा होता, सबूत नहीं होता तो आज आपके राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पर नहीं होते। सबूत नहीं होता, ये तो आपके सबूत नहीं होता के दबाव में जो आपने जो जिस तरह से आप संवैधानिक। चलिए ठीक है, अब आगे ईडी की कार्रवाई पर आगे अब देखते हैं ईडी कोर्ट में इस मामले को ले जा पाती है कि नहीं ले जा पाती है। अब आगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ईडी क्योंकि इस मामले को अभी फिलहाल छोड़ने वाली तो नहीं है। ईडी की तरफ से जो रिएक्शंस अंदर खाने से आ रहे हैं, जो देखने को मिल रहे हैं कि इस मामले को आगे लेकर जाएंगे। अब देखते हैं क्या सबूत पेश कर पाते हैं। सभी प्रवक्ता जुड़े, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।